अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे, ये एक होमेज का यूपीएस लगा हुआ है और इसके साथ इन्होंने एक चार्ज कंट्रोलर लगाया है। इसके साथ 545 वाट के दो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं और तकरीबन 100 फीट के ऊपर वो इसकी लेंथ है टोटल इस वायर की, इतनी दूर लगाए हुए हैं। और ये इन्होंने 12 mm लोकल वायर लगाई हुई है और ये दो सादा बैटरियाँ लगाई हुई हैं HP एक्साइड की। तो देखते हैं ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इनका वाउडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो देखते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले ये देखें, ये 0 एम्पेयर और ये जो ऊपर से वोल्टेज आ रहे हैं 46 वोल्टेज आ रहे हैं सोलर पैनल के, और यहाँ पे एम्पेयर 0 है। तो इस चीज़ को हम ये देख लेते हैं। ये यूपीएस की बैटरी को जो जाने वाली वायर्स हैं और ये वाली उधर से आ रही हैं, कंट्रोलर से वायर आ रही है जो बैटरी की चार्जिंग की वायर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मैंने एम्पेयर मीटर की रेंज सेलेक्ट की है और ये 0 एम्पेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.1 यानी कि 0 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि इनका सोलर जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा, ये इनका यूपीएस चल रहा है, ये एवरी टाइम वापडा यूज़ करता रहता है। अब मैं इसको ऑफ़ करने लगा हूँ, ये मैंने बटन ऑफ़ कर दिया वापडा का जो इसके अंदर जा रही थी। जैसे मैंने ऑफ़ किया, यहाँ पे एम्पेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये 8 साढ़े 8 एम्पेयर और इसके ऊपर भी 6 एम्पेयर 5 एम्पेयर ये वेरिएशन नज़र आ रही है। ऐसे ही मैं वापडा को यहाँ से वापडा को ऑन करवाता हूँ। वापडा ऑन होते सारी ये थोड़ी देर बाद रिले इसके अंदर वर्किंग करेगी, इस यूपीएस के अंदर। तो जैसे ही ये वर्किंग करेगी, ये देखें, ये ऊपर से जो करंट आ रहा था PWM चार्ज कंट्रोलर का, प्लेटों का करंट, वो ज़ीरो हो चुका है। यानी कि इस इन्वर्टर ने, इस यूपीएस ने प्लेटों से करंट लेना बंद कर दिया है। 0 एम्पेयर इनपुट PV लिखा हुआ है। तो इसी वजह से दिन के टाइम इनको ये वाला ब्रेकर ऑफ़ रखना चाहिए। ये वापडा का स्विच ऑफ़ रखेंगे तो फिर इधर एम्पेयर आ जाते हैं। तो ये अब सारा कुछ जो है ये यूपीएस सोलर के ऊपर चला रहा है, सोलर को यूज़ कर रहा है। लेकिन जितना इन्होंने सोलर लगाया हुआ है उतनी पावर ये फिर भी नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही? ये जब लोड बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा पावर पीवी के ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी। इनके सोलर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमने इनके यूपीएस के ऊपर तकरीबन 7 से 8 पंखे चला दिए, यानी कि टोटल लोड हमने चला दिया जो भी इस यूपीएस के ऊपर चलता था। तो हमने देखा कि ये मैक्सिमम जो है 24 से 25 एम्पेयर तक सोलर दे रहा है। जबकि हमने जब ज़्यादा पंखे चलाए, 7 से 8 पंखे जब हमने चलाए, तो ये 30 एम्पेयर तक यूपीएस ले रहा था बैटरी से, लेकिन सोलर जो था वो 24 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं दे रहा था। यानी कि 24 एम्पेयर सोलर से आ रहे थे और 6 एम्पेयर बैटरी दे रही थी, और इस तरह से 30 एम्पेयर यूपीएस को जा रहे थे जो कि 8 पंखों का लोड चला रहा था। तो इस तरह से टोटल लोड 28 से 30 एम्पेयर के दरमियान वेरिएशन हो रही थी। तो ये चीज़ हमने नोट की कि हमने ज़्यादा लोड भी डाल के देखा तो ये 24 या मैक्सिमम 25 एम्पेयर तक सोलर जनरेट कर रहा था। और ये 11:30 बजे का पीक टाइम है और इतना कम जनरेशन है इसकी। जबकि अगर हम कैलकुलेशन करें, इन्होंने 545 वाट के 2 अदद सोलर पैनल लगाए हुए हैं और जिसके 1000 वाट बनते हैं, टोटल 1090 वाट। इसकी अगर हम 70% एफिशिएंसी भी काउंट कर लें तो ये 763 वाट इनको मिलने चाहिए। अब यहाँ पे 763 वाट कैसे पता चलेगा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? इसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है उससे हमने डिवाइड किया, यानी कि 31 एम्पेयर। इनको 31 एम्पेयर मिलने चाहिए थे, यानी कि हमने जो 30 एम्पेयर का लोड चलाया वो सारे का सारा चलना चाहिए था, लेकिन इनका सिस्टम सिर्फ 24 एम्पेयर ही दे रहा था। यानी कि जो बनते हैं तकरीबन 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनके एम्पेयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें, इसके जो 24 वोल्ट की है ये सिस्टम, 24 यानी कि डबल बैटरी लगी हुई है, तो ये हमारे पास 600 वाट बनता है। यानी कि इनका सोलर सिर्फ और सिर्फ 600 वाट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि इसको 700-750 या फिर 800 वाट तक प्रोवाइड करने चाहिए थे। इनके तकरीबन 100-150 वाट इनको कम मिल रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? एक तो इन्होंने वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 mm देखने में लगती है क्योंकि उसकी रबड़ काफ़ी मोटी है, लेकिन ये 12 mm नहीं है, ये 10 mm की वायर लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 80 से 100 फुट तक का डिस्टेंस है, इतनी दूर से ये वायर आ रही है और इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे इशू नहीं है क्योंकि इन्होंने बड़े पैनल लगाए हुए हैं जो कि 49 वोल्ट के पैनल हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर ये इन्होंने बहुत कम डिस्टेंस रखा होता 10 से 15 फुट या 20 फुट तक,
तो इनका जो कंट्रोलर है ये जल जाता है, या कंट्रोलर जल जाता है या फिर प्लेटें ओवर हीट होती हैं और ख़राब हो जाती। इनका कंट्रोलर भी ठंडा है क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहे हैं वोल्टेज और काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए ये ठीक काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कंट्रोलर इन्होंने लगाया हुआ है ये 600 वाट से ज़्यादा लोड चला ही नहीं सकता। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 24-25 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर देता ही नहीं है। इस कंट्रोलर में एक और भी प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोलर जो है इसके अंदर वोल्टेज की सेटिंग नहीं है, यानी कि कट ऑफ पॉइंट जो होता है उसके वोल्टेज की सेटिंग नहीं है। कट ऑफ चार्जिंग का हम अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं कर सकते, चूँकि ये डीप साइकिल बैटरी है इसलिए ये बच गई है। ये देखें इसकी ग्रेविटी पूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की वजह से ग्रेविटी बहुत तेज़ हो चुकी है। ये तकरीबन 1320 के राउंड अबाउट सब सेल्स की मैंने चेक की है, इतनी ही आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की वजह से हर टाइम चार्जिंग हो के इसका देखें ऊपर टॉप जो है वो सारा हर वक्त गीला रहता है। और ये डीप साइकिल बैटरी होने की वजह से बच गई है। अगर बिल्कुल सिंपल बैटरी होती तो बैटरी ये 2 महीने में इसका ये हशर हो गया। नई बैटरी ली थी उन्होंने, 2 से 3 महीने हुए हैं। अगर ये सिंपल बैटरी होती तो अब तक ये डेड हो चुकी होती, लेकिन 50% लाइफ इसकी अब भी ख़त्म हो चुकी है। सोलर पैनल बहुत अच्छे लगाए हुए हैं उन्होंने, AB सोलर लॉन्गी वालों के सोलर पैनल हैं और ये मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन चार्ज कंट्रोलर की वजह से नहीं मिल रही। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ लगी हुई है। जब भी आप लोग बड़े साइज़ के सोलर पैनल लगाते हैं जो कि 49 ओपन सर्किट वोल्टेज के पैनल होते हैं, उनके साथ हमेशा MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं ताकि आप उससे सही तौर पे फ़ायदा उठा सकें और चार्ज कंट्रोलर भी आपका ख़राब ना हो। और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जब इस तरह के चार्ज कंट्रोलर को देंगे वो किसी टाइम भी जल सकता है। हमेशा कोई ऐसा चार्ज कंट्रोलर ही लगाएं जिसके अंदर चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट की सेटिंग हम कर सकते हो, अदरवाइज़ ये बैटरियाँ ख़राब करते हैं। ये नए कंट्रोलर जो भी आ रहे हैं ख़ास तौर पे ये इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि ये ट्यूबुलर बैटरीज को भी चार्ज करवा सकें। और कोशिश करें कि MPPT चार्ज कंट्रोलर ही यूज़ करें। इन्होंने अपने सोलर पैनल्स 201 डिग्री पे रखे हुए हैं, यानी कि 180 डिग्री पे होने चाहिए थे साउथ में, एक्यूरेसी नहीं है साउथ की। और 201 डिग्री पे रखने का मतलब ये है कि सेकंड टाइम ये कुछ ज़्यादा काम करेगा, जबकि फ़र्स्ट टाइम मॉर्निंग के टाइम पे ये इतना काम नहीं करेगा। सुबह देर से काम करेगा या स्लो काम करेगा, सुबह जो 1-1.5 घंटा होता है, और ये सेकंड टाइम में इनको अच्छी जो परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा इन्होंने जो टिल्ट एंगल रखा हुआ है ये भी तकरीबन इन्होंने 18 डिग्री के राउंड अबाउट रखा हुआ है। और जो यहाँ का अगर लैटीट्यूड देखें तो लैटीट्यूड तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इस हिसाब से 22.5 डिग्री बनता है। लेकिन ये जो 18 डिग्री रखा हुआ है इस पे अगर रखेंगे तो फिर गर्मियों में तो अच्छा काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी 7-8 महीने तो गर्मी का सीज़न चलता है और सर्दी सिर्फ 4 महीने ही होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टिल्ट एंगल बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।